जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया और आज भी प्रभु के वचन के साथ हमें स्वर्गीय बातों पर मन लगाते हुए, आनंद काल की बातों पर मन लगाते हुए प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास रोज हमारे जीवन में बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु पवित्र है और प्रभु का वचन भी पवित्र है। पवित्र लोगों को दिल में बहुत बड़ा मतलब भूख रहता है पवित्र वचन का, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, प्रभु का वचन के बिना हम एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकता और उस वचन पर चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए। सब पवित्र का बात है। पवित्र आपको मालूम है, मतलब आत्मिक जीवन, हम प्रभु का आत्मा में चलते बिना, इन दिनों में सब हम आत्मा के अनुसार चलने का विषय में हम लोग देख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपको इसका ज्यादा प्रकाश मिल रहा होगा। प्रियो, रोज हम इस अभी तक हम लोग ये दुनिया में हैं और शरीर में हैं, इसलिए हम लोग आत्मा के अनुसार चलने का बात अगर सही रीति में अगर नहीं जानेगा धोखा हो सकता है। तो प्रभु की आत्मा के अनुसार चलेगा तभी हम एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पाएगा, तभी हम प्रभु के साथ चल पाएगा। और ऐसा नहीं है तो एक प्रभु के साथ चलने वाला जीवन नहीं रहेगा, फिर वो एक धोखा का जीवन रहेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं एक मसीह व्यक्ति है तो मैंने चुनौती पाया हुआ व्यक्ति है। आपको मालूम है, जितने भी लोग प्रभु के लिए चुना गया वही लोग पवित्र लोग हैं, क्योंकि जिन बातों को भी प्रभु के लिए अलग किया जाता है उसको पवित्र बोलता है। मतलब आपको यरूशलेम के बारे में मालूम है, मतलब यरूशलेम के उस मंदिर में उपयोग होने वाला बर्तन तक पवित्र किया जाता या पवित्र कहा जाता, पवित्र बर्तन, क्योंकि प्रभु के लिए अलग किया। उसका महत्व क्या है? प्रभु के लिए अलग किया। उसी प्रकार का दूसरा बर्तन रहेगा लेकिन वो पवित्र नहीं, क्योंकि वो प्रभु के लिए अलग नहीं किया। जो भी प्रभु के लिए अलग किया जाता है वो पवित्र है। तो मैं और आप जो भी प्रभु का चुनौती पाया, उद्धार पाया, नया जन्म पाया, वो पवित्र लोग हैं। आपको मालूम है, ये पवित्र शास्त्र में जितना भी पत्रियां लिखा है मंडलियों के लिए, वो उस मंडली की पवित्र लोगों के लिए लिखा। कितना अनोखी बात है। तो हमारे जीवन में हम लोग हमारा उस महान पवित्र पिता के साथ हमारा संबंध है, इसलिए अपने को इस संबंध में आने के बाद में हमेशा एक पवित्र जीवन बिताने का हमें बहुत बड़ा इच्छा चाहिए। पवित्र जीवन बिताने की इच्छा है, क्योंकि प्रभु का मांग वही है। आपको याद दिलाऊं, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 15-16 वचन में पत्रोस के द्वारा आत्मा क्या कहता है। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 15-16 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा, लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आपको मालूम होना चाहिए प्रियो, आज हमारे जीवन में मैं एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। इस पाव भरा दुनिया में, दुष्टता बढ़ते जाने वाली दुनिया में एक पवित्र जीवन बिताना, ये जरूर हमारे कोशिश नहीं, ये प्रभु का बड़ी कृपा है। और प्रभु बोलता है तुम हरेक चाल चलन में पवित्र बनो। आपका चाल चलन पवित्र होना चाहिए, आपका सोच पवित्र होना चाहिए, आपका बातचीत वो भी सच्चाई या पवित्रता का होना चाहिए, दूसरे को आत्मिक उन्नति मिलने वाला होना चाहिए। बोलने का अर्थ क्या अनोखा बात है ना प्रियो। सच्चा आपका आनंद का कारण आप पवित्र जीवन बिताते हो। आपको मालूम है, जब भी अगर आप पाप करते हैं ना, आपका आनंद बुझ जाता है, आप फिर दुखी रहता है। एक व्यक्ति अगर दुखी दिख रहा है ना, उसका मेन कारण क्या है? वो प्रभु की संगति से दूर हो गया, वो कोई ना कोई पाप किया। हो सकता है किसी को मानो धोखा दिया होगा या झूठ बोला होगा, उतना में उसको वो आनंद का
चेहरा बदल गया। आज आप बहुत लोगों को देखो, बहुत पवित्र लोग कहता है, परंतु उनके चेहरे में क्या नहीं, आनंद नहीं। क्यों नहीं आनंद है? जरूर वो कुछ ना कुछ पाप में है, या पाप की उसका अंदर विचार है। तो इसलिए कई लोग एक दूसरे को मिलने के टाइम पर थोड़ा हंसने वाला चेहरा दिखाता है, परंतु वो कपड़ता है, वास्तविकता नहीं। तुरंत उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वो पाप में जी रहा है, उसके अंदर पाप है। तो हमको एक सच्चा आनंदित जीवन हम आत्मा में रहते बिना नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा आत्मा में पाया जाना, आत्मा में बना रहना और आत्मा में चलना बहुत बड़ी बात है। प्रभु बोलता है तुम्हारा सारा चाल चलन में तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है। हमें बुलाया हुआ महान परमेश्वर पवित्र है। इसलिए यह पवित्र जीवन मनुष्य से असंभव है, क्योंकि आदम पीढ़ी सब पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित है। वो पाप का एक प्रकार गुलाम है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो उस पाप से छुटकारा पाया है, उन्होंने प्रभु की आत्मा पाया है। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना जरूरी बात है। इसलिए प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया। उस आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को हमेशा प्रभु को वचन चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वचन क्या है? वचन भी पवित्र है। क्योंकि यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन तेरे वचन के द्वारा उन्हें शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। प्रभु का वचन पवित्र है। आज प्रभु का वचन के प्रति आपको भूख प्यास है? अगर आपको वचन के प्रति भूख प्यास है, इसका मतलब निश्चय आपका प्रभु के साथ का नाता सही है, अच्छा है। परंतु क्योंकि आपको मालूम है आज बहुत लोग वचन सुनना नहीं चाहता, वचन जानने के लिए उत्साही नहीं, क्योंकि ये वचन किसके लिए अच्छा है? मीका नबी की किताब 2 अध्याय का 7 वचन में, मीका 2 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, आखिरी में लिखा है, क्या मेरे वचनों से उनका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? देखा, जो सीधाई से चलता है? सीधाई से चलने वाला लोगों के लिए मेरा वचन भला है। कितना अनोखा बात है ना? क्या वचन है वो? मैं तो सोचता हूं ऐसा वचनों को, प्रभु का वचन, उस वचन के प्रति भूख प्यास, ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी बात है। ऐसा बहुत से वचन हम देख सकते हैं। मतलब ईयोब ने कई बार गवाही दिया हुआ, ईयोब का सच्चा भक्त बनकर जीने का अर्थ वचन था, है ना? ईयोब 6 अध्याय उसका 10 वचन आप देखेगा तो, क्योंकि मैंने उस पवित्र वचनों का कभी इनकार नहीं किया। देखा, उस पवित्र का वचनों को मैंने कभी इनकार नहीं किया। कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में प्रयोग प्रभु का वचन का कभी इनकार ना करें। आज आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ये वचन मुझसे क्या कहता है करके सुनने के लिए, और वो ध्यान से सुनने के लिए, और उन वचनों को स्वीकारने के लिए हम हर पल तैयार रहना, क्योंकि यही वचनों के द्वारा स्वर्ग न्याय करने वाला एक दिन आएगा। प्रभु का वचन का महत्व हमें जानना है, क्योंकि ये वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ वचन है। न्यायासन के सामने ये वचन लाएगा, ये वचन के अनुसार हमारा न्याय होगा। इसलिए इस वचन में बना रहना, वचन में थामा रहना, वचन को थामा रहना, ऐसा लोगों से प्रभु को कितना प्रेम है ना। कल भी हमने फिलदेल्फिया मंडली के बारे में प्रकाशित वाक्य 3 देश में पढ़ा था ना, तूने मेरी धीरज के वचन को थामा है, छोड़ा नहीं, जाने नहीं दिया, उस वचन को थामा। प्रयोग ऐसा लोगों को प्रभु बहुत चाहता है, क्योंकि प्रभु बोलता है मैं उसको भी थामा रहेगा। उनको किसी ऐसा बातों में झुकने के लिए, गिरने के लिए मैं नहीं दूंगा। क्या अनोखा वायदा है। तो आज अगर हम सच्चा आजादी में जीवन बिताना चाहता है, तो यहाँ पर आत्मा है, वहां पर आजादी है।
तो आत्मा है, आजादी है, वो अनुभव में लाने वाला बात तो वचन है। क्योंकि प्रभु में विश्वास किया हुआ यहूदियों को प्रभु ने क्या बोला, यूहन्ना का सुसमाचार में 8 अध्याय का 31-32 वचन में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहोगे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हर एक विश्वासी प्रभु के वचन में बना नहीं रहता, प्रभु के वचन में बना नहीं रहता, वो वचन को पूरा दिल से नहीं मानता। प्रियो, ये जो प्रभु का वचन, ये एक ही सच्चाई की बात है जो कि हमें बहुतायत से प्राप्त हो रहा है। परंतु ये वचन में बना रहना, हर एक प्रभु में विश्वास किया हुआ व्यक्तियों का बात उसमें बना रहना, सिर्फ विश्वास किया करके कहना काफी नहीं, उसमें बना रहना या उसको मानना। आपको मालूम है, सबसे बड़ा विश्वासी मुझे लगता है शैतान रहेगा, क्योंकि वो प्रभु में विश्वास करता है, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके वो विश्वास करता है, यीशु मसीह बड़े बड़े कार्य किया वो विश्वास करता है, यीशु मसीह वापस आएगा उसको विश्वास है, प्रभु के वचन में जो भी बताया उन सारे बातों में उसको विश्वास है। परंतु उस प्रकार का विश्वास रखने वाला विश्वासी लोग बहुत है, परंतु उसका वो विश्वास रखने वालों का किसी का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो उसका विश्वास, मतलब आपको मालूम है याकूब बोलता है, याकूब दूसरा अध्याय के 19 वचन, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। देखो देखो, वो मतलब डरता भी है, और आज बहुत विश्वासी लोग डरता नहीं, मतलब प्रभु का डर नहीं, प्रभु का वचन का भी डर नहीं। देखो, ये प्रभु का भय मानने वालों को प्रभु का वचन का भी डर रहेगा, और वो डरते हुए कांपते हुए वचन मानेगा। आज बहुत लोगों का अवस्था क्या है, वो प्रभु का वचन सुनता है पर तो वचन मानता नहीं। शैतान का बात क्या है, वो सब विश्वास करता है पर तो वो मानता नहीं। इसका मतलब एक प्रकार, जो लोग वचन सुना उनके प्रति प्रभु की इच्छा जाना, पर तो वो बात को अगर नहीं मानता है, इसका मतलब वो कौन सा विश्वासी हो गया, शैतानी की विश्वासी। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो, शैतान मानव प्रभु का बातों को नहीं मानता, प्रभु को प्रेम करने वाला मानेगा, जो प्रभु का भय मानता है वो मानेगा। वास्तव में वो हमारे लिए स्वर्गीय आशीष की राह है, मार्ग है। और ऐसा नहीं, जो भी प्रभु बोलेगा एक सच्चा भक्त मानेगा। आपको मालूम है, विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम को प्रभु ने कहा, जिससे तुम प्रेम करता है, तेरा एकलौता पुत्र इसहाक को जिस पहाड़ में मैं कहता हूं वहां पर ले जाकर के मेरे लिए होम बलि करो करके प्रभु ने आज्ञा दिया। आप देखिए, अब्राहम दिया कि नहीं, अब्राहम ने दिया प्रियो। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में विश्वास करता था, और उसका विश्वास जीवित विश्वास था, उसका विश्वास प्रभु का भय मानने वाला विश्वास था, उसका विश्वास प्रभु का आदर करने वाला विश्वास था, वो एक सच्चा प्रभु सम्मान करने वाला विश्वास था। क्योंकि उसका 22 वचन में 12 वचन में जब हम देखते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय का 12 वचन में, प्रभु स्वर्ग से अब्राहम का विश्वास को, अब्राहम का कार्यों के बारे में एक अच्छा गवाही देता है। वो गवाही पवित्र लोगों के जीवन में भी चाहिए। 22 का 12 पढ़े। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्रों को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा, अभी मैं नहीं जाना, तू परमेश्वर का भय मानता है। कितना अनोखी बात है प्रियो। आज हम लोग हमारे जीवन में कई परिस्थितियों में होकर के गुजरना पड़ता है ना। हम लोग कई चेतावनियों को ध्यान नहीं देता,
चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए। कहीं सिग्नल रहता है, सिग्नल पर ध्यान देना चाहिए। आप कहीं भी जाता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आगे सिग्नल है, आपने उधर रेड सिग्नल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप सीधा गाड़ी चलाए तो क्या होगा? वहां पर बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, नहीं तो आपको पकड़ा जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। हर प्रकार का चेतावनियों को हमें ध्यान दे करके, उस पर गौर दे करके हमें चलना चाहिए। प्रभु सत्य चेतावनी बहुत बातों में प्रभु ने दिया। जैसा प्रभु ने बोला ना, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, चेतावनी है। अब ये बात का चेतावनी अगर पवित्र लोग प्रभु के लिए बुला कर आने, क्या वो लोग अगर नहीं मानेगा तो है? आप सोचो, अभी प्रभु में आने के बाद में हमारी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि मैं एक पवित्र जीवन बिताऊं मेरे जीवन में, क्योंकि ये प्रभु का मेरे लिए आज्ञा है और ये मेरा प्रभु का मेरे प्रति इच्छा है। पवित्र जीवन बिताना है तो प्रभु का बात को मानना है, प्रभु का वचन को मानना है, वचन में रहना है, नहीं तो कैसे पवित्र जीवन होगा? अभी प्रभु ने बोला ना, यदि तुम मेरे वचन पर बना रहेगा तो क्या होगा? तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे। देखा, सत्य को जानेगा। वचन में बना नहीं रहने वाले व्यक्ति सच्चाई को नहीं जानेगा, और वो सच्चाई को जानेगा, वो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोलने का अर्थ यीशु मसीह ही वो सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह की बात उसका 36 में लिखा है, वही अध्याय का 36 में लिखा है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखा, मतलब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि सच्चाई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह में सच्चाई है वो नहीं, यीशु मसीह ही सच्चाई है। क्या अनोखा बात है। इसका मतलब अभी आप सच्चाई को जाना है, क्या सच्चाई को जाना है तो आपके जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह अगर आपके जीवन में नहीं है तो अभी तक आपने सच्चाई नहीं जाना, इवन आपने जीवन भी नहीं पाया। आपको स्वर्ग के साथ कोई संबंध नहीं। आप कितना भी अपने आप को विश्वासी कहे तो वो झूठी बात है। आज इसलिए आपको बोलना चाहता हूं, आजकल जो मंडलियों में, साधारण जो मंडलियों में करीब 90% लोग मतलब नए जन्म पाए हुए लोग नहीं। नासिक मंडली की बात नहीं, नासिक मंडली में 90% लोग उधार पाए हुए लोग, एक अलग बात है। और तो अधिकतर में मैंने देखा है, बहुत से मंडलियों में जाता है तो क्लियर मालूम पड़ता है वहां पर 90% के लोग मतलब उधार पाए हुए लोग नहीं। आप सोचो, मैंने एक बड़ा मंडली, बहुत ज्यादा इंडिया का सबसे बड़ा मंडली है, वो मंडली के बारे में मैंने अपने जॉन ब्रदर बोल के मैंने गवाही सुना कि एक दिन उधर का अगुआ को प्रभु बोलता है कि इस मंडली में सिर्फ 2 ही लोग उधार पाए। देखो, हजारों में इकट्ठा होने वाला मंडली, 2 ही लोग उधार पाए। आप देखो, इतना वो सुनकर के वो मानव प्रभु का दास को 6 महीना बीमार होकर पड़ा रहा बोलते। देखो कितना भयंकर बात है, क्योंकि उन्होंने प्रभु का सत्य वचन सिखाया ही नहीं। चिन्ह चमत्कार के पीछे है, लोगों का पैसा लूटने के लिए देशवंश का पीछे है। देखो लोगों को फंसाते क्या। प्रियो, हमारे जीवन में हम घूस दे करके प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे क्या? प्रभु के वचन में बना रहने का कर्तव्य हर एक उद्धार पाए लोगों का है। ये तो नहीं है कि अभी मैं प्रभु का दास को मैं ये करता हूं, वो करता हूं, इसलिए वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं पार हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, ये सबसे बड़ा धोखा है। हमें प्रभु का सत्य वचन में बना रहना जरूरी है, और वचन पर बना नहीं रहा मैं मतलब एक आधा बात मान लिया, बाकी बात सब प्रभु का दास का प्रार्थना से हो जाएगा, ये सोच कितना बड़ा धोखा है। वो व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ, वो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, मैं एक आत्मिक जन है तो मुझे आत्मा में चलना चाहिए। मैं अगर उस अनंत आग से बच गया है तो मुझे आत्मा में चलना ही है। मैं आत्मा में अगर नहीं चलता उसको आत्मिक जीवन नहीं बोलता। मुझे आत्मा का अधीन रहना, एक सच्चा पवित्र जीवन, क्योंकि
प्रभु हमारे लिए जो मार्ग तैयार किया वो पवित्र मार्ग है। प्रभु की निकटता में जाने का मार्ग तक पवित्र है। अगर हम अभी आप प्रभु की उपस्थिति में आया, यहाँ पर आने से पहले भी अपने दिल को परखना चाहिए कि आज मेरा दिल में प्रभु का वचन स्वीकारने लायक कि मैंने दिल को सजाया है कि नहीं। क्योंकि एक बिना कपड़ता का, जब इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय 22 वचन में, इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 22 वचन में प्रभु के निकट आने वाला व्यक्ति का दिल कैसे होना चाहिए। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। बोलने का मतलब, मेरे दिल में किसी के प्रति कुछ है क्या? मेरी विचार में, मेरी भावना में, मेरी दिल में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई कौन सी नफरत, कड़वाहट, बैर, मतलब जेलसी, कोई भी बात। और ये बातों को परखते बिना हम पूरा भाव और अशुद्धि के साथ दिल में पूरा कपड़ता भर करके अपन कितना भी भक्ति करे, स्वर्ग बोलेगा हे कपड़ी है, तुम अपने आप को बहुत भक्त दिखाते हो, परंतु वास्तव में रियली क्या है मैं जानता हूं। देखो, क्योंकि हमें किसके साथ कार्य है? जो हमारा दिल को देखता है, हमारा हर एक अवस्था को जानता है। देखो अभी जब वही इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 13 वचन, देखो कितना क्लियर बात है ना। अगर हम प्रभु का वचन के द्वारा ये सच्चाइयों को अगर नहीं जानेगा तो हमारा सारा भक्ति को बिना मूल्य का बन जाता है। प्रभु की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है, उसको मतलब हमें अनंत काल में कोई प्रयोजन नहीं। हम आज करने वाला एक एक छोटा सा छोटा बातों में भी अनंत काल में हमें मतलब फायदा होने वाला बात होना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने आत्मा दिया, वचन दिया, और ये सच्चाई अगर हम नहीं जाना तो पढ़िए इसको। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, परंतु जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तु एक खुली और प्रकट है। देखा, प्रभु के सामने हर एक बात खुली और प्रकट है। मैं कई बार ये सोचता हूं, है ना, मतलब जोसेफ का भाई लोग जोसेफ को बोल रहे हैं हम एक ही पिता का संतान है? हम लोग 12 लोग हैं। अभी हमारे सबसे छोटा भाई अभी पिताजी के पास घर में है, दूसरा एक भाई था वो मर गया, बाकी हम 10 के 10 आ गया सामान लेने के लिए। देखो, और हम सच्चे लोग हैं, साथ में एक शब्द जोड़ा, हम सच्चे लोग हैं। सच्चे लोग है ना, जो मर गया करके ये लोग जो बोल रहे उसको ये सारे गवाही दे रहे हैं। देखो, उसका कोई भाई मर गया क्या? नहीं मरा, क्योंकि उन्होंने यूसुफ को गुलामी में उनको भेजा था। आप देखिए उनका गवाही कितना अच्छा झूठ है। ऐसा बहुत लोग हैं, अपने आप को मैं बहुत सीधा हूं, मैं बहुत सच्चा है, मेरे अंदर दुनिया का कुछ भी बात नहीं, मैं बिल्कुल प्रभु को ही चाहता है, ऐसा कपड़ता का वेश धारण करता है। कितना बड़ा धोखा की बात है। प्रभु का पवित्र लोग प्रभु में आने के बाद में अगर हम सच्चा दिल से प्रभु का भक्ति नहीं करता है तो हम ये भी प्रभु के निकट आने के समय में उतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा अपने जीवन को परखना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा प्रभु का संगति चाहिए, हमेशा एक सच्चा आराधना का जीवन चाहिए। हमारी जिंदगी एक आराधना होना चाहिए। ये तो नहीं है कि हम सिर्फ इतवार के दिन में जब इकट्ठा होने वाला वो 1-1.5 घंटा हम आराधना करेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हमेशा प्रभु का एक आराधक है। उसका बोलना एक आराधना है, उसका आप घर में भी बैठ करके गीत गाता है, वो प्रभु के लिए आराधना है। आप प्रभु को धन्यवाद दे रहा है एक एक उपकार के लिए, वो एक आराधना है। आपकी जिंदगी में एक स्पेशल आराधना के लिए ही सिर्फ इकट्ठा होने वाला समय नहीं। एक सच्चा भक्त के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जितना भी आप आत्मा में चलते हुए कार्य करता है वो सब आराधना है, प्रभु का महिमा है। इसलिए लोगों को
ये जानना चाहिए। कई बार लोग क्या सोचते हैं, थाली में जाकर गीत गाना आराधना है। कई बार मैंने कई झुंड का लोगों को अभी तक मतलब हमने कहा अभी हम प्रभु को आराधना करेंगे। देखो अभी तक क्या कर रहा था, उनका बोलने का अर्थ क्या है? हाँ, हमें आराधना का गीत गाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा। ये सब है ना अज्ञानता का बात है, क्योंकि अभी भी वो जो कर रहा है वो डोंगी बनाए, तो जो आत्मा में नहीं, प्रभु की आत्मा में ना होते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत आत्मिक बातें कहने वाला लोग भी आकर प्रार्थना करता है यीशु के नाम पर। इसका मतलब उनका प्रचार तक आत्मा में नहीं था, ये बात का प्रूफ है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में प्रभु की आत्मा में कहता है तो सिर्फ यीशु नहीं बोलेगा। वो तो 33.5 साल के लिए मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया हुआ परमेश्वर ने पिता ने दिया हुआ वो नाम था। तो आज वो सिर्फ यीशु नहीं है, आज वो प्रभु यीशु मसीह है। वो सबके लिए वो प्रभु यीशु है। आज हमें कोई भी बात करना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करना चाहिए। और आपको बाइबल का पत्रियों का प्रकाश रहेगा, आप कभी भी सिर्फ यीशु करके नहीं बोलेगा। वो भी एक सच्चाई है। आज लोगों को बाइबल पढ़ पढ़ करके बाइबल का ज्ञान बहुत रहेगा, परंतु प्रभु का भय नहीं, प्रभु का सम्मान नहीं, प्रभु का जो आदर करना वो बात नहीं। जो प्रभु का आदर करेगा वो कभी भी यीशु करके नहीं बोलेगा, प्रभु यीशु बोलेगा। अभी देखो अभी हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, हम कह रहे यीशु ऐसे कैसे बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा प्रिय। तो बोलने का अर्थ वो आत्मा में रहने वाले व्यक्ति आत्मा में प्रभु की उपस्थिति को भी जानता है। प्रभु मेरे साथ हमेशा है। मुझे तो लोग प्रभु यीशु मसीह को इतना तुच्छ करके बात करने के टाइम पर मुझे आत्मा में बहुत दुख होता है कि यार प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। वो महान प्रभु को लोग कितना उनकी अज्ञानता है। अच्छा, ऐसा कुछ लोगों को ये बात समझाने के लिए भी जाएगा तो वो लोग एकदम गुस्सा करता है। तो गुस्सा करने वाला आत्मा और प्रभु को महिमा देने वाली बात है। प्रभु को महिमा देने वाली बात है। महिमा देने वाला बात को ऊपर भी वो लोग गुस्सा करेगा। कितना दुख भरा बात है। एक सच्चा भक्त है प्रभु यीशु मसीह को, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में जब मतलब थॉमस ये बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो बोलता है कि मैं जब तक जी उड़ा हुआ प्रभु को छुएंगे नहीं, उसकी चेहरा हुआ हाथ में मैं जब तक उस पंचर में जब तक मैं हाथ नहीं डालेगा मैं विश्वास नहीं करेगा। तो प्रभु उनके लिए भी प्रकट हुआ। वो प्रकट होने के टाइम पर ऐसे तो वो चेले लोग कभी भी यीशु करके नहीं बोला, हमेशा प्रभु या गुरु करके कहता था। वो लोग कभी भी चेले लोग ऐसे किया। आप देखो तो आज का चेले लोग वो क्या बोलता? यीशु यीशु बोलता। कितना दुख भरा बात है। या थॉमस क्या बोलता है ना, प्रभु का चेलों में 12 चेलों में एक था थॉमस। जब यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय का 28-29 यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। देखा प्रभु यीशु मसीह को ये उड़ा हुआ। यदि यीशु मसीह अगर प्रभु और परमेश्वर नहीं है तो वो बोलता था, तो मत ऐसे मत बोल, मैं प्रभु नहीं है, मैं परमेश्वर नहीं है। क्योंकि और गलत रीति में कोई बोलेगा तो प्रभु उसको करेक्ट करता है। तो प्रभु ये बात है, ये बात यूहन्ना का सुसमाचार में आपको मालूम है। जब सिय्योन मंजिल में प्रभु उस सेवा के बीच में भी ये बात प्रभु ने उनको बताया था। उसका 13 अध्याय में, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ना। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। देखा, तुम मुझे, अभी चले लोग क्या बोलते थे? गुरु नहीं तो प्रभु। एक्चुअली मतलब इस्करियोत यहूदा हमेशा प्रभु नहीं कहता था, वो गुरु कहता था। आप देखना है उधर गेत्सेमना बाग में पकड़वाने के लिए भी जब आया वो गुरु बोल करके चुम्बन दिया। देखो
अभी बहुत बड़ी बात है, और एक ही गुरु है, ये भी बात श्रेष्ठ है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और यहां पर यीशु मसीह ने उसका 14 वचन में मतलब गुरु को सेकंड मतलब स्थान दिया, प्रभु को प्रथम स्थान दिया। अभी लोग क्या कहता है, 13 वचन में बोलता है तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते, परंतु जब प्रभु उनको कहने के टाइम पर गुरु को दूसरा स्थान दिया, प्रभु को पहला स्थान दिया। 14 वचन पढ़ना। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए। देखा, इसका मतलब मैं कौन है, मैं तुम्हारा प्रभु भी है, मैं तुम्हारा गुरु भी है। देखिए अभी हमारे जीवन में अगर हम इन बातों को अगर सही रीति में अगर नहीं जानेगा, हमारे लिए कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमको यीशु मसीह की सच्चा उपदेश को जानना कितना बड़ी बात है। आज अपने आप को गुरु कहने के लिए कोशिश करने वाला बहुत लोग हैं, परंतु जब हम मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय है, वहां पर मतलब प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहने के टाइम पर उसका 8-9 वचन पढ़ना। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। देखा, तुम्हारे एक ही गुरु है। देखो, गुरु उस पद का अर्थ तक अंधकार से ज्योति में ले चलने वाला। देखा, अंधकार से ज्योति में ले चलने वाला स्वयं ज्योति होना चाहिए। अब ये बातों को भी जानना भी, अंधकार से ज्योति में ले चलने वाला व्यक्ति है गुरु, और वो एक ही व्यक्ति है, वो ज्योति, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि मैं तुम्हारा गुरु है, उससे बढ़कर मैं तेरा प्रभु है। आप देखो, और ये जानने वाला चहले लोग अभी भी बोलता है यीशु। देखो क्या समझा अभी तक जिंदगी में, आपने क्या जाना प्रियो, कितना दुख लगता है। अभी भी बहुत लोगों को यीशु मसीह बाल यीशु है, कई लोगों एक सादा यीशु है। अरे यीशु नाम पर दुनिया में लाखों लोग हैं, कौन सा यीशु? परंतु प्रभु यीशु एक ही है, प्रभु यीशु एक ही। यीशु नाम का लोग यहूदी लोगों के बीच में बहुत है, परंतु प्रभु यीशु एक ही है। वो है जिसने हमारे लिए कालवरी सूली पर अपने लिए बलिदान हुआ। ये बात को आप लोग थोड़ा दिल खोल करके ये बात को जानो पड़ी। अब किसी की कहने में चाहे वो कितना भी बुद्धिमान ज्ञानी क्यों ना हो ना, ये जो बात बुद्धि से कहलाने वाले लोगों को शायद तो बहुत शाबाशी मिल सकता है, लेकिन आत्मा का सेवकाई में प्रभु को महिमा देगा, प्रभु का वचन को मानना। अभी यहां पर सबसे बड़ी बात, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक पवित्र जीवन बिताना। आपको मालूम है हम प्रभु के ओर जाने वाला मार्ग तक पवित्र है। पुराने नियम में भी एशिया नबी की किताब 35 अध्याय का 8 वचन, एशिया 35 का 8। ओ लॉर्ड जीसस, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। देखा, वो मार्ग का एक नाम है। जैसे आजकल NH47, NH17, NH4 ऐसे नेशनल हाईवे है ना, मतलब एक एक मार्ग का एक एक नंबर, नहीं तो कुछ है गांधी मार्ग है, कौन कौन सा मार्ग है, कई प्रकार का मार्ग का नाम। परंतु यहां पर एक मार्ग है प्रियो, पवित्र मार्ग। ये पवित्र मार्ग सबके लिए नहीं। आगे बढ़ना। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलेगा, चलने पाएगा। देखिए ये मार्ग की खूबी, ये मार्ग में सिर्फ पवित्र लोग चल सकता है। आप देखो आज आप कौन सा मार्ग में है? ये पवित्र मार्ग पवित्र लोगों के लिए प्रभु की ओर से तैयार किया हुआ मार्ग है। अब उधार पाया है तो प्रियो आपको ये पवित्र मार्ग में ही चलना है, पवित्र मार्ग में ही चलना है। उसके लिए आपको कोई ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं, सुंदरता की जरूरत नहीं, धन दौलत की जरूरत नहीं, परंतु आप पवित्र होना चाहिए। पवित्र लोग वो मार्ग में चल पाएगा। अगर उसका एक खूबी वहां पर लिखा है, आप पढ़िए। वह तो
उन्हीं के लिए हो रहेगा। हाँ। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। देखा, इसका मतलब वो दुनिया का रीति में एकदम अनपढ़ क्यों ना हो, तभी भी नहीं भटकेगा, क्योंकि एक्चुअली उस मार्ग में ले चलने वाला पवित्र आत्मा है। क्योंकि वो आत्मा पा करके आत्मा में चलने वाला लोगों का खूबी है ना। उसका 26 अध्याय में, यशायाह 26 अध्याय का 7 वचन जरा पढ़ना। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। देखा, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है तू धर्मी की अगुवाई करता है। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर सच्चा लोगों का अगुवाई करता है। झूठों के लिए प्रभु अगुवाई नहीं करता, प्रभु अगुवाई करके चलाता है। प्रियो, नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो यूहन्ना 16:13 है, जब सत्य की आत्मा आएगा वो क्या करेगा, तुम्हें उस सत्य के मार्ग में ले जाएगा। बताया ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें वह सत्य का मार्ग बताएगा। देखा, सत्य का मार्ग बताएगा पड़ेगा तो आपको सत्य का मार्ग बता करके वो सत्य के मार्ग में ही ले चलेगा। आप उस मार्ग को छोड़ करके जाएगा तो फिर आप प्रभु के लक्ष्य से फिसल गया। प्रियो, ये सत्य का मार्ग है। प्रभु में आने के बाद में हमें हमेशा वो सच्चाई का मार्ग, जो हमारे लिए प्रभु ने जो मार्ग तैयार किया, वो जानना। प्रभु के निकट जाने वाले लोगों में सच्चाई होना जरूरी बात है। मेरे दिल में सच्चाई है कि नहीं, मेरे जीवन में कोई कपटता है क्या? कपटता देख करके प्रभु का भक्ति कैसे कर सकता प्रियो? इसलिए हमें प्रभु के निकट में हमेशा जाने से पहले और भी एक बार प्रभु की उपस्थिति में भजन रूपी दर्पण के सामने आत्मा के द्वारा हमें जांचना है। आपका याद होगा जब भजन संहिता 77 उसका 13 वचन का शुरुआत में, भजन संहिता 77 उसका 13 वचन उसका शुरुआत पढ़ना। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। देखा, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की। अब बताओ, परमेश्वर का मार्ग पवित्र है तो फिर परमेश्वर का लोगों का मार्ग भी कैसे रहेगा? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का मार्ग भी पवित्र है, तो प्रियो परमेश्वर के लोगों का मार्ग भी पवित्र है। उसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है। आज पवित्र मार्ग अच्छा लगता है क्या? आज बहुत लोगों को ये पवित्र मार्ग उनको बहुत बड़ा है, उसमें चलना बहुत मुश्किल है। बोलते प्रभु के लिए अगर आलय किया है तो प्रभु हमारे लिए तैयार किया वो मार्ग में चलना प्रियो। जब नीति वचन का किताब 2 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ पढ़ना, नीति वचन उसका 2 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ। और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। देखा प्रियो, हमारे प्रभु क्या करता? भक्तों का मार्ग का रक्षा करता। पहली बात तो वो स्वयं भी संभालता है और प्रभु उसका रक्षा भी करता है। ये तो बड़ी बात है। हमारे जीवन में यदि हमें प्रभु की आत्मा का सहायता अगर नहीं मिलता, ये बात नहीं हो सकता। एक भक्त को प्रभु के संगति में रहने के लिए पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। आज कितने लोग उद्धार पाया कहता है, परंतु अभी भी प्रभु के साथ एक सच्चा अटूट संबंध नहीं, क्योंकि वो उस पवित्र मार्ग में ही नहीं चलता। प्रभु के मार्ग, पवित्र मार्ग, वो पवित्र मार्ग से वो फिसल जाता। फिर क्या होता? वो जितना भी फिर चलता है वो प्रभु के बिना चलता है और प्रभु का वाणी सुनने से वो दूर हो जाता है। प्रभु का वाणी भी नहीं सुन पाता। ऐसे लोग जाकर के पतन पाता है। इसलिए प्रियो, हमेशा हमें परखना चाहिए मैं प्रभु में है कि नहीं, है एक सच्चा प्रभु के मार्ग में मैं चलता है कि नहीं, ये जानना है। प्रभु हमें संभालता है, पवित्र लोगों का मार्ग प्रभु संभालता है। बोलने का अर्थ हमें पाप में गिरने से बचाता है, पाप में पड़ने नहीं देता। ये तो बात आपको मालूम है। एक बात है जरूर, आप प्रभु का जन जान करके हर प्रकार का पाप से
बेचकर चलने के लिए भी आपके अंदर भी एक इच्छा चाहिए, आपको खुद भी ऐसे एक निर्णय चाहिए। क्योंकि जो पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 18 वचन, हम जानते हैं कि हाँ। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह पाप नहीं करता। देखा, वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हाँ। उसे वह बचाए रखता है, हाँ। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखा, दुष्ट को छूने नहीं पाता। उस रीति में उद्धार पाए हुए कि जन अपने आप को पाप से बचा कर रखता, क्योंकि वो आत्मा का अगुवाई लेता है। प्रभु की आत्मा बोलेगा तो ये मार्ग पर मत चल, वहां पर पाप है और वो सही मार्ग नहीं, तो ऐसा ना बोल क्योंकि ये झूठ है, इसमें धोखा है, तो ऐसा ना सोच क्योंकि ये सोच में शैतान का हाथ है ना। दावीद परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद एक बार ऐसा दिल में एक विचार लाया कि मैं अभी आर्मी को गिन लूं, मैं लोगों का संज्ञा लूं, पर वो विचार के पीछे कौन था? शैतान था। शैतान ने उनका मन में ऐसा विचार डाला। देखो, परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद का दिल में भी शैतान ऐसा विचार डाल सकता है। मतलब आपको मैं सोचता है कि ये बात आपको मालूम है? आपने पढ़ा ना पहला इतिहास उसका 21 अध्याय का पहला वचन में, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर हाँ। दाऊद को उस्काया कि दावीद को उस्काया कि इस्राएलियों की गिनती ले। देखा, इसके मतलब उसके दिल में आया हुआ वो विचार किसका था? उसका ऐसे लगा अभी मैं थोड़ा संज्ञा ले लेते हैं। देखो, वो विचार उसको ऐसा लेगा, है ना। हमको कई बार ऐसा कई बातें लगता है प्रियो, वो बात इस प्रकार का एक भावना हमारे दिल में कौन लाता? शैतान। मतलब ये बात प्रभु की ओर से है या प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से है, ये देखना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। जब मतलब इस्करियोता यहूदा साथ में चलता था, लेकिन मतलब उनका मन में शैतान ने काम किया। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है 13 अध्याय में, उसका 13 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का दूसरा वचन। जब शैतान हाँ। शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में ये बात डाल चुका था कि उसे पकड़ाए, देखा, उसका दिल में शैतान ने ऐसा एक विचार डाल चुका था, है प्रियो। कितना भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग अपना विचारों में तक अगर ठीक से आत्मा में परखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये विचार प्रभु की ओर से नहीं। देखो, प्रभु का प्रति प्रभु हमारे जीवन में प्रभाव करके कार्य करता है, इच्छा जाता है, कौन सा? आत्मिक बात होगा। क्योंकि फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय का 13 वचन, फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय का 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में हाँ। इच्छा और काम हाँ। दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। देखा, अभी इसका मतलब हरेक प्रकार की इच्छा प्रभु की ओर से है क्या? नहीं, ये बात को जानना है। आत्मिक बात, प्रभु के प्रति एक अच्छा उत्साह, सच्चाई के प्रति, प्रभु के लिए कुछ भी होने के प्रति, ये सारा इच्छा, ये जो प्रभाव का काम प्रभु करते हैं। प्रभु कभी हमको पाप कराता है क्या? नहीं। कोई बुरी इच्छा देता है क्या? नहीं। ये दुनिया की बातों पर जाने देता है क्या? नहीं देता। प्रियो, हमें अपने आप को बचाना, हर प्रकार का पाप और बुराई से अपने आप को बचाना हमारा कर्तव्य है। अभी दानियल को मालूम था कि मैं इस बाबेल का भोजन खाएगा तो मैं अशुद्ध हो जाएगा, है? तो उसने क्या किया है? वो उस प्रकार का भोजन को नहीं खाएंगे एक निर्णय लिया और प्रभु ने उस बात पर विजय दिया। ये बात है ना। जब दानियल का किताब उसका पहला अध्याय का 8 वचन, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया
कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। आगे 9 वचन। इसलिए उसने खोजे कि प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। अपवित्र ना होना पड़े। देखो प्रियो, मैं एक प्रभु का बेटा है, मुझे प्रभु के साथ का संगति की जरूरत है, और मैं प्रभु की संगति चाहता है तो मैं किसी प्रकार भी पाप में या अशुद्धि में नहीं जीना चाहिए। जो बात मेरे जीवन की गिनती की बात अगर प्रभु के वचन के द्वारा आत्मा मुझे प्रकाशित करता है, तुरंत मुझे ओबे करना चाहिए। कई लोग क्या है कि अकेलापन में रहता है। मैंने ये बातों को देखा है, कई लोगों को मैं कई बात समझाने के टाइम पर पवित्र आत्मा की बहुत प्रेरणा से बहुत नम्र होकर के बताता हूं, फिर भी लोग घमंड से बात करते हैं। नो, हमारे पास थियोलॉजी लो डिग्री है, हम बाइबल कॉलेज में सिखाए, ऐसे तो बोल के घमंड करता है। उनको आत्मा में चलने का अर्थ नहीं मान, प्रभु के साथ का सच्चा संगति नहीं, बहुत बातों में गिरा हुआ है, फिर भी वो घमंड करता है दुनिया की बातों पर। कितना बड़ा दुख है प्रिय। हमें ये सारे बात प्रभु से सीखना है, मंडली में सीखना है। इसके लिए प्रभु ने ये सारा प्रबंध किया है। आज आपको जो भी प्रभु का सत्य वचन से सिखाया जा रहा है प्रियो, इसको आप गौर दो। दानिएल एक पवित्र जीवन बिताता था, इसलिए प्रभु के साथ का सच्चा नाता था, क्योंकि जो पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति एक विश्वासियों की जीवन बिताएगा। पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति को एक विश्वासियों की जीवन बिताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पवित्र जीवन नहीं। दानिएल विश्वासियों की था, विरोधी लोग भी दोष ढूंढा तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के साथ विश्वासियों के था। आप देखिए ना, उसका 6 अध्याय में हम लोग 4 वचन में पढ़ता है, दानिएल 6 का 4 वचन। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानिएल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या न दोष निकला। देखा, वो लोग चारों तरफ जांच पड़ताल किया, लेकिन दानिएल के खिलाफ में कोई दोष पाना उनके लिए नहीं मिला। उनको ढूंढा, कई प्रकार परखा, लेकिन नहीं मिला। ना मिलने का कारण क्या है? वो एक पवित्र व्यक्ति था, वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। विश्वास योग्य रहना प्रिय, प्रभु के साथ, प्रभु का वचन के साथ विश्वास योग्य रहना। आज आप घर में विश्वास योग्य है? आज आप जो काम करते हैं ऑफिस में विश्वास योग्य है? आज आप मंडली जीवन में विश्वास योग्य है? आप देखो प्रिय, हमें एक विश्वास योग्य जीवन बिताना प्रिय। परंतु अगर हम एक परिवार में रहता, पति पत्नी को और पत्नी पति को झूठ बोलते रहता है, धोखा दे रहा है, तो वो कौन सा विश्वास योग्य जीवन है? और वो घर में कैसे खुशी रहेगा? प्रभु कैसे वो घर में रहेगा? स्वर्गीय आनंद कैसे अनुभव कर सकता? आप देखो प्रियो, यहां पर दानिएल ने जैसा निर्णय लिया ना, ऐसा निर्णय हर एक पवित्र लोगों को लेना चाहिए। आपको निर्णय होना चाहिए, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। क्यों? मुझे प्रभु के साथ का संगति चाहिए। कोई भी व्यक्ति पाप करेगा तो प्रियो, निश्चय वो प्रभु का उस संगति से भी दूर हो जाता है। प्रभु का संगति का अनुभव नहीं मिलेगा। आज बहुत लोगों से प्रभु दूर है, प्रभु की आत्मा उनमें एक बांधा हुआ अनुभव में, प्रभु की वाणी को वो नहीं सुन पाता। प्रभु इस्राएल लोगों के बीच में रहता था, और जब पाप आता था तो प्रभु दूर हो जाता था, है ना। होशे नबी में आप लोग देख सकते हैं 5 अध्याय का 15 वचन में प्रभु खुद गवाही देता है। होशे नबी की किताब में है, उसका 5 अध्याय, उसका 15 वचन में, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। बोलने का अर्थ यहाँ पर प्रभु उनके बीच में से दूर हो गया। आज कितनी लोग है ना प्रभु की उस संगति से, जरूर प्रभु हर प्रकार का पाप से, बुराई से प्रभु हमको बचाता है,
है। परंतु अगर हम प्रभु के मार्ग को छोड़ देता है, सच्चा पवित्र जीवन को छोड़ देगा, तो फिर वहां पर हार आएगा। वहां पर हम दुखी बनकर के कोई फायदा नहीं। हमें अपनी पापों को प्रभु के सामने कबूल करना है, उसे मन फिरना है, पछताव करना है। प्रिय, हमें प्रभु ने जिस स्थान में देखा वहां पर हमें विश्वास योग्य जीवन बिताना है, एक पवित्र जीवन, क्योंकि हमारे प्रभु पवित्र है। अब देखिए, प्रभु हमें पाव में एक हमें अपने आप को एक निर्णय लेना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रभु सहायता करता है, प्रभु ऐसे लोगों को बचाता है। अभी दानियल को प्रभु ने क्या किया, यहां पर दानियल ने विनती किया तो वो अधिकारी ने कबूल किया, क्योंकि प्रभु ने उनको मदद किया। वहां पर भी प्रभु उसके लिए ऐसा कार्य किया करके वहां पर लिखा है ना, उसका 9 वचन में वापस पढ़िए। परमेश्वर ने खोजे कि प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भी भर दिया। देखा, दानियल के प्रति उस प्रधान में कौन इस प्रकार का अवस्था लाया, प्रभु ने लाया। देखिए, वही बात, जो व्यक्ति अपने आप को पाप से छुटकारा पा करके, या पाप ना करूंगा, मैं पाप में नहीं गिरने दूंगा, है, मुझे प्रभु का सहायता जरूर मिलेगा, मैं पाप नहीं करूंगा, है, तो ऐसा निर्णय लिया हुआ व्यक्ति के बारे में हमने अभी पाले 5:18 में पढ़ा। वो व्यक्ति क्या करता, अपने आप को हर एक पाप से बचा कर रखता। तो ऐसा लोगों को यूदा का पत्री में आप देखिए, ऐसा लोगों के लिए ये प्रभु का मदद मिलता है। तो यूदा का पत्री, उसका 24 वचन पढ़ना। यूदा का पत्री में उसका एक ही चैप्टर रहता है, उसका 24 वचन पढ़ना। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखा, कौन कर सकता, प्रभु। प्रभु क्या करता है, हमें हर प्रकार का, हमें गिरने से बचाता, पाप में गिरने से बचाता। किसको ये सहायता मिलता, जो निर्णय लिया है। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा प्रियो, कई बार लोग निर्णय नहीं लेता। हमें निर्णय लेना जरूरी बात है, निर्णय लेना जरूरी बात है, वो लोग विजय पाएगा। मैं एक और वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा, 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 वचन। प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, देखा, बोलने का अर्थ क्या, आपको पाप में गिरने से प्रभु बचाए कर रखेगा। देखो, जो व्यक्ति वास्तव में प्रभु की उपस्थिति में ऐसा निर्णय लेता है, प्रभु उसको पाप में पड़ने से बचाएगा। देखो क्या प्रभु का अनोखा वायदा है। प्रियो, आज हम जानते हैं हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है और प्रभु का मार्ग पवित्र मार्ग है। हमें उस पवित्रता की राहों पर चलना है। हमने अभी 77 का 13 में पढ़ा था, प्रेज़ लॉर्ड, कि प्रभु का मार्ग पवित्र मार्ग है ना। प्रभु का मार्ग 77 का 13 में क्या पढ़ा था, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है। प्रभु का गति पवित्रता का है, प्रभु का गति, क्योंकि प्रभु पवित्र है ना। आपको मालूम है, स्वर्ग भी प्रभु का दृष्टि में इतना शुद्ध नहीं, इतना वो पवित्र है। ओ लॉर्ड जीसस, जब केरूब आपस में प्रभु का महिमा करने के टाइम पर, यशायाह 6 अध्याय उसका 3 वचन में हम देखते हैं कि वे लोग आपस में क्या बोलता, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। देखा प्रियो, वहां पर ये केरूब एक दूसरे को क्या बोल रहे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में हम लोग जन्म से पापी था, हम पाप करते आया, पर प्रभु के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। प्रभु ने हमारा पापों को क्षमा किया और हमें अपना जन बनाया। हम प्रभु के लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। प्रभु के लिए अलग क्या लोग, पवित्र लोग हैं। तो पवित्र लोग हैं तो हमारे अंदर क्या इच्छा चाहिए, मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा।
मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा। आज तक कितने लोगों ने ये निर्णय लिया, आगे को मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा। किसी प्रकार का दुनिया की अभिलाषाओं में, धन की लोभ में, किसी प्रकार का मूर्ति पूजा में, शारीरिक अभिलाषाओं में मैं नहीं जाऊंगा। मैं प्रभु का दिल की इच्छा पहचान कर मैं उसकी राहों पर चलूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने के समय में बार बार कहने वाले एक शब्द था, यूहन्ना 17 अध्याय में 14 और 16 वचन में, मैं ये जगत का नहीं है, मैं ये जगत का नहीं है। यूहन्ना 17 अध्याय का 14 और 16 वचन में ये दोनों वचन में लिखा है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, हाँ, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वे भी बोलेगा तो प्रभु का चुना हुआ लोगों के बारे में, उदार पाए हुए लोगों के बारे में, अपने चेलों के बारे में प्रभु कहता है। जैसा क्योंकि प्रभु ने उनको दुनिया से अपने लिए अलग किया। आप ये मानता है ना, आप प्रभु के जन हैं, तो प्रभु ने आपको भी दुनिया से अलग किया। दुनिया से अलग किया है तो अभी आप दुनिया के नहीं प्रिय। दुनिया की बातों पर, दुनिया की मोह में, दुनियादारी में जीने के लिए प्रभु ने आपको दुनिया से अलग नहीं किया। आप प्रभु के लिए, प्रभु का सच्चा भक्त बनकर के जीने के लिए प्रभु ने अलग किया। तो आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक सच्चा पवित्र जीवन हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? स्वर्ग से प्रभु अपने मनमानी करने के लिए ये दुनिया में उतर कर नहीं आया। हम एक पवित्र जीवन बिताने का अर्थ क्या है? पिता की इच्छा में, स्वर्गीय पिता की इच्छा में। वही उसका 6 अध्याय है, उसका यूहन्ना में प्रभु ने बोला ना, 6 अध्याय का 38 वचन, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, हाँ, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए हाँ, स्वर्ग से उतरा हूँ। देखा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर करके दुनिया में क्यों आया? स्वर्गीय पिता का इच्छा निभाने के लिए। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा में रहता है वो सच्चा पवित्र जन है। वही व्यक्ति पवित्र जीवन में जाता है। प्रभु की इच्छा को अपना इच्छा बनाया और अपना इच्छा को इनकार। तो आज मैं एक पवित्र जीवन बिताता है, लेकिन ये बात को परखना है। आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हमेशा हर बात में सच्चाई बोलेगा, सच्चाई पर चलेगा, सत्य मार्ग उसको अच्छा लगेगा। आज हमें सच्चाई के लिए, आज आपको मालूम है, आज मंडलियों में पवित्र जीवन के बारे में मतलब प्रचार तक नहीं होता, क्योंकि बोलेगा तो। जैसा एक नामधारी मंडली में एक व्यक्ति ने पादरी को पूछा, क्या आप मतलब हमारे चर्च में शराब के खिलाफ में बोल पाएंगे? कोई भी शराबी स्वर्गराज प्रवेश नहीं करेगा, आप कब पाएंगे? तो पादरी क्या बोलता है, अरे ऐसा बात कहेगा तो मतलब ये चर्च में कौन आएगा? क्योंकि सारे क्रिस्ती क्या करता? शराब पीता। देखो, मतलब ऐसा ना करने वाले लोग बहुत है प्रियो, फिर भी आम लोगों का बात है। एक व्यक्ति का एक गवाही का शब्द मैं आपको बता रहा हूं। एक बात जानना प्रियो, उसी प्रकार आज पवित्रता के बारे में कोई प्रचार नहीं करता। सच्चा पवित्र जीवन क्यों? आज सबके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल में ऐसे देखते रहता है, और कोई हिंदी बात आ गया तो उस पर ज्यादा ध्यान देता है। वो कैसा पवित्र जीवन में जाता है? कोई भी नंगा पिक्चर आ गया, सेक्सुअल कोई बात आ गया है, तो क्या होता? लोग वहां पर देखते रहता। उसका मतलब क्या होता? उसका मन में बुरी विचार है, दुष्ट भावना, भाव होता है। आप देखो प्रियो, आप जब अकेला में रह करके आप मोबाइल के साथ जो खेल खेल रहे हैं, स्वर्ग तो देखता है। फिर आप इसके बाद में आप प्रभु का वचन को पढ़कर ध्यान करेगा तो आपको क्या समझ में आएगा? आज का पीढ़ी, एक कुटिल पीढ़ी इतना अधिक पाव में डूब चुके प्रियो, क्योंकि वे लोग हैं जाने अनजाने नहीं बोल सकता ना, वचन के द्वारा उनको प्रकाश मिला है, परंतु बहुत से गलत काम करते रहता, और वो प्रभु का वचन सुनता परंतु वो वचन में चलता ही नहीं, वो एक पवित्र जीवन नहीं बिताता। प्रियो, आज हमारे ये शरीर प्रभु की आत्मा रहने वाला मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। आपको 93 भजन संहिता का 5 भजन का बी पाठ और एक बार पढ़िएगा, 93 का 5 उसका बी पाठ।
हे यहोवा, तेरा भुवन युगानुयुग पवित्रता की शोभा देती है। हाँ, देखा है? तेरा भवन पवित्रता की शोभा देता है? बोलेगा तो तेरा भवन के लिए पवित्रता उचित है। तेरा भवन के लिए पवित्रता उचित है। आप देखो, प्रभु का भवन के लिए पवित्रता उचित है? आज प्रभु का भवन कौन है? पत्थर से बनाया हुआ कोई मतलब भवन में, मंदिर में प्रभु रहता है क्या? नहीं रहता। भी आज प्रभु ने हमें, मंडली को, उधार पाए हुए लोगों को प्रभु ने अपना भवन बनाया। आपको याद है ना? इसलिए ये शरीर में रहने के समय में शरीर का भी पवित्रता ही होना कितना जरूरी बात है। जब ये शरीर के द्वारा भी अगर आप गलत काम करते हो तो आप प्रभु को तुच्छ करते हैं, आपने पाया हुआ आत्मा को शोकित करते है ना। जब पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 16-17 वचन आपको याद होगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। देखा, परमेश्वर का मंदिर को कोई नष्ट करने का मतलब कोई अशुद्ध करेगा, कोई पाप करेगा, कोई बुराई करेगा, तो वचन कहता है प्रभु उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हाँ, देखा, वो तुम हो। ओह, सारे मुझे सुनने वाले पवित्र लोगों को भी ये पूछना चाहता हूँ, आप एक प्रभु का मंदिर है, पवित्र मंदिर, प्रभु का मंदिर के लिए पवित्रता उचित है। आज अपने जीवन कैसा है? हमारे ये शरीर के द्वारा हम करने वाला कार्य कैसा है? एक सच्चा पवित्र जीवन में बिताता है क्या? प्रभु की आत्मा में चलेगा तो हम प्रभु की इच्छा में ही चलेगा और प्रभु का सत्य वचन के अनुसार चलेगा। और ऐसा जीवन नहीं बिताता तो पवित्र जीवन नहीं। आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता आपको मालूम है? कोई पवित्र जीवन नहीं बिताता। पवित्र जीवन, 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी का काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखो देखो देखो, आज कितने लोग स्वामी के काम आते हैं। प्रियो, आज भी प्रभु को बहुत से लोगों की जरूरत है, लेकिन प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करेगा जो लोग एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है। पवित्र जीवन बिताता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, पर वो प्रभु का काम नहीं, वो बात को लोग नहीं पहचानता। एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए हमें मंडली जीवन का जरूरत है। प्रभु की अगुवाई हमें मिलना है तो मंडली जीवन का गौरव, शरीर में बना रहना, इसके बिना कभी भी संभव नहीं। आप किसी प्रकार का धोखे में मत पड़ो। आपको प्रभु अपनी आलोचना जो दे रहा है, मैं बहुत नम्र विनती करता हूं, जिससे भी ये वचन आज आपसे बात कर रहे हैं तो आप दूसरे को शेयर करो, दूसरे को ये बात समझाओ। खास करके मंडली के लोग, बहुत लोग मुझे मालूम है कोई ना कोई बहाने में प्रभु का सत्य वचन जानने के लिए रुकावट करते हैं और उनको दूसरी दुनिया की बातों में बिजी कर देते हैं। हर एक पवित्र लोग जिसने भी ये संदेश सुनता है, मैं आपको विनती करता हूं, अगर आपसे प्रभु ने बात किया, आपको आपका जीवन का अनुभव में कमी घटी प्रभु दिखाया, हम मन फिरना, साथ ही साथ दूसरे को भी ये बात बताना, ये उनके लिए भी प्रोत्साहन के लिए उनको बताना पड़े। क्योंकि आज एक पवित्र जीवन की बात उसका सच्चा प्रचार तक भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसा मैंने नामदारी मंडली की बात बोला, शराब के बारे में बोलेगा तो फिर उधर कोई नहीं आएगा। उसी प्रकार मंडली में पवित्रता का उपदेश देगा तो मोबाइल यूज करने वाला कोई भी शायद मंडली को ही छोड़ देगा। क्योंकि वो बोलता है कि हमको यूट्यूब में बहुत संदेश आता है ना, कौन सा संदेश सुनता हो, उसकी मनोरथ के अनुसार का संदेश सुनता है। देखो, उसकी अभिलाषा पूरा करने लायक संदेश,
दुनिया के आशीष मिलने वाला, बिना सूली का प्रचार, कितना भयंकर बात है? चिन्ह चमत्कार के पीछे, दुनिया के आशीष के पीछे ये कितना डोंगी बनाए। आप अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। आपको आज भी प्रभु का सत्य वचन का भूख प्यास है क्या? प्रभु की सच्चाई पर चलने के लिए इच्छा है क्या? प्रियो, सच्चाई एक ही है, प्रभु यीशु मसीह है। एक ही मार्ग सच्चाई का, वो यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके सत्य नहीं, सच्चाई का मार्ग भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह हम सबका मार्ग है, और उस मार्ग में नहीं चलता है, वो सच्चाई पर नहीं चलता। तो इसलिए प्रभु अगर हमें इस्तेमाल करना है तो पहला तिमोथी 5 अध्याय उसकी 22 वचन की आखिरी बात पढ़ना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। हाँ, अपने आप को पवित्र बनाए रख। यदि आप प्रभु की हाथ में इस्तेमाल होना चाहता है तो अपने आप को पवित्र बनाए रख। प्रियो, हम जानते हैं कि हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में, बहुत ही निकटता में, आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है। परंतु आज हमारा पवित्र जीवन कैसा है, प्रभु के साथ जीवन कैसा है? प्रभु के आगमन के दिन के लिए हमें कैसे रहना चाहिए? प्रभु हमें उस पवित्रता का कार्य करने लायक प्रभु के सामने कितना अधिक समर्पण करना चाहिए? क्योंकि उस आगमन के समय में पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन पढ़ो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, हाँ। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखा, पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रियो, हमें आत्मा में, प्राण में, शरीर में एक पवित्र जीवन, भावरहित जीवन, ये दुनिया में मैं इसलिए आपको बार बार बोला, हम कई बातों में पतन पा सकता है, गिरावट आ सकता है, कमी घटी हो सकता है, गलती आ सकता है, लेकिन तुरंत हमें मन फिरना, उसको कल के लिए मत रखना, तुरंत वो बात पर विजय प्राप्त करना। प्रभु के सामने कबूल करके छोड़ देगा, सच्चा पछताव करेगा, प्रभु उस पर विजय प्राप्त करने के लिए और भी अपना आत्मा से सामर्थ्य भर देगा, और भी आपको अनुग्रह देगा। ये प्रभु का वायदा है। इसलिए हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूं, अपने जीवन में आज मैं प्रभु के आत्मा में चलता है क्या? मैं प्रभु की आत्मा का वाणी सुन पा रहे क्या? मैं आत्मा की अगुवाई में चलने वाला एक प्रभु का बेटा बेटी है क्या? ये बात को यकीन करना पड़ेगा। आत्मा में चलेगा तो हम कभी भी शरीर की इच्छा, शरीर की अभिलाषा, ऐसा भावों में गिर करके प्रभु से दूर कभी नहीं होगा। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। आज का दिन प्रभु के आगमन है तो, और हम प्रभु को देखना चाहता है तो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना। पवित्र जीवन के प्रति हमें एक अच्छा भूख प्यास चाहिए। जिस घड़ी में प्रभु जब आएगा, उस महिमा का शरीर हमें धारण करने के लिए, प्रभु को भेंट करने के लिए, प्रभु को देखने के लिए आज यहां पर हमें एक पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। आज प्रभु के आत्मा का अधीन होकर के, प्रभु की आत्मा में चलते हुए, आत्मा की भरपूरिता में, रोज आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताना बुलाहट पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। आज मैं उस रीति में जीवन बिता पा रहे क्या? आज के दिन प्रभु आ गया तो मैं प्रभु से भेंट करने की तैयारी में है क्या? अपना दिल को परखो प्रियो। किसी प्रकार का कपड़दा पाप अपने दिल में बसने ना दे। उन बातों को भी कबूल करके पूर्ण रूप में प्रभु का वचन बहुतायत से दिल में रहने दो। यीशु मसीह की प्रभुता हमारे दिल में कार्य करने दो, तभी वो जीवन में प्रकट होगा। बहुत सुंदर बात है। आत्मा के अनुसार चलना ये पवित्र लोगों का कर्तव्य है। उसमें मैं कहां तक विजय पा रहा है, ये बात को ध्यान से देखते रहना। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ हो। आमीन।